जय हिंद एवरीवन। तो हम लोग वापस से मिल चुके एक न्यू टॉपिक में जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी आप लोग कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे पहले मैं आपको कुछ बात कहना चाहूंगा। भले ही आपके सामने एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड है, बट एक दिन जरूर याद रखना, इसी व्हाइट बोर्ड से मैं डिजिटल बोर्ड तक जरूर पहुंचूंगा। बस इसमें आपका एक सपोर्ट चाहिए रहेगा, तो जो जरूर आप लोग कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कंटेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कंटेंट आपको A1 ही मिलने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, अब सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको कहीं ना कहीं नाम में दिख रहा होगा मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब क्या हो जाता है, मनी रिलेटेड कुछ रहेगा। क्या हो जाएगा, मनी रिलेटेड हो जाएगा। और पॉलिसी का मतलब हो जाता है कुछ नीति रहेगा। तो सबसे पहले आपको मनी रिलेटेड कुछ हम लोग की नीतियां बनाने वाले रहेंगे, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। अब सबसे पहले आपको याद रखना रहेगा, इनके ना 3 गोल्स होते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इनके क्या होते हैं, 3 गोल्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोल। दूसरा हो जाता है अचीव। तीसरा हो जाता है मैनेज। अब हमको कंट्रोल क्या करना रहेगा, तो हमको कंट्रोल करना रहेगा इन्फ्लेशन, मतलब जो हम लोग की महंगाई होती है। तो कहीं ना कहीं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, हमारा आरबीआई या हमारा मॉनेटरी पॉलिसी होता है। और अचीव हमको क्या करना रहेगा, तो अचीव हमको करना रहेगा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या अचीव करना रहेगा हम लोग को, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। और साथ ही साथ हमको मैनेज क्या करना रहेगा, तो हमको मैनेज करना रहेगा मनी सप्लाई। क्या मैनेज करना रहेगा हमको, मनी सप्लाई। मतलब हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मार्केट में किस तरीके से पैसे का फ्लो रहना चाहिए। तो 3 तो क्या हो जाते हैं, इसके गोल्स हो जाते हैं। अब सबसे पहले आपको याद रखना रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारे पास में। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए 2016 तक सारा काम अकेले आरबीआई करता था। तो उस समय हम लोग के पास में कोई भी कमेटी नहीं हुआ करती थी। तो हम लोग ने क्या किया था, 2016 में अमेंडमेंट करके ऐड किया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहां पर मेंशन रहेगी, तो आपको याद रखना रहेगा सेक्शन 45ZB, जो आरबीआई की एक्ट में मेंशन रहेगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कहां पर लिखा रहेगा, सेक्शन 45ZB में मेंशन रहेगा। अब सबसे पहले आपको याद रखना रहेगा, ये जो सारी चीजें करते हैं तो उसके लिए कौन कौन मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो एमपीसी होता है उसमें मेंबर्स होते हैं 6। उसमें कितने मेंबर्स हो जाते हैं, 6 मेंबर्स हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये 6 मेंबर्स में से 3 जो आते हैं वो आते हैं आरबीआई की साइड से, और इसमें जो 3 आते हैं वो आ जाते हैं हमारे गवर्नमेंट की साइड से। तो सबसे पहले आपको ये मेंबर्स का क्लियरिफिकेशन होना चाहिए आपको। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जितने भी मेंबर्स रहेंगे, 6 मेंबर्स रहेंगे, तो सभी मेंबर्स को क्या रहता है, सभी मेंबर्स को एक वोट मिलता है। मतलब उनकी क्या होती है, एक वोटिंग पावर होती है। तो सभी मेंबर्स को क्या होता है, एक वोटिंग पावर होता है। और अगर हम लोग इसमें और अंडरस्टैंड करेंगे तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, साल में, मतलब हम लोग अगर देखेंगे ईयरली, ठीक है, ईयरली ये लोग कितनी बार मीटिंग करते हैं, तो इनका ईयरली मीटिंग होता है 6 बार। कितनी बार हो जाता है, 6 बार। मतलब हर दूसरे महीने में ये लोग क्या करते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ये सारे डिसीजंस लेने के लिए। अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से हमारी आरबीआई या हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं और किस तरीके से उनके पास में टूल्स होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स रहेंगे, तो बने रहिएगा। नए आए रहेंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं।